कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को बरेली पहुंची। कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने बरेली पहुंचकर यात्रा को हरी झंडी दिखाई। कांग्रेस नेता ने इस मौके पर संबोधित करते हुए कांग्रेसियों में जोश भरा। उन्होंने कहा कि पार्टी जल्द ही हिमाचल सीएम का चेहरा तय करेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनवरी में यूपी का दौरा करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि हिमाचल में जीत और गुजरात में हार को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बड़ी बात कही है। हिमाचल को लेकर उन्होंने कहा कि बगैर कंपटीशन की राजनीति नहीं होती। हिमाचल में सीएम का चेहरा पार्टी जल्द तय कर देगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता ने बहुमत कांग्रेस को दिया है और भाजपा को राज्य में कोई खेल नहीं करने दिया। उन्होंने गुजरात की हार को लेकर कहा कि आपकी वजह से वोटों का बंटवारा हुआ, वोट विभाजन का लाभ भाजपा को मिला और कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। शनिवार को यूपी के बरेली में पहुंची भारत जोड़ो यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने मीडिया से बात कर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में देश के अंदर लोगों में दूरियां बढ़ी हैं। कांग्रेस का मकसद चुनाव जीतने हारने से ज़्यादा देश को जोड़ने का है। उन्होंने कांग्रेस छोड़ भाजपा पर राजनीति कर रहे ज्योतिराव सिंधिया पर भी निशाना साधा है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक है, लेकिन भारत तो यात्रा से बड़ा है, तो हर जगह यात्रा नहीं पहुंच सकती है। तो इसलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है, जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं वो ये हुआ है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रभाव है वो गांव-गांव तक पहुंच जाए, हर क्षेत्र में पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि कोई क्षेत्र वंचित रह जाए। और जब हम इनका स्वागत करेंगे, राहुल जी जब उत्तर प्रदेश में आएंगे जनवरी की 2 तारीख को, तो हम उसके स्वागत के लिए तैयारी में भी ये काम कर रहे हैं। और दूसरा, उस संदेश को हम जगह जगह तक उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो प्रांतीय क्षेत्र हैं, 6 प्रांतीय क्षेत्र हैं, प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके तत्वाधान में हम लोग ये यात्राएं कर रहे हैं। और ये यात्राएं 20 और 22 तारीख तक हम लोग समाप्त कर लेंगे। उसके बाद जो समय होगा हमारे पास, वो फिर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जहाँ से वो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा जो मुख्य यात्रा गुजरेगी, उसकी तैयारी करेंगे। हिमाचल में कांग्रेस ने इतिहास बनाया, तो क्या आप देख रहे हैं 24 में क्या? लेकिन वहाँ अभी भी उठा पटक लगी हुई है, वहाँ मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा। देखिए, ऐसा है एक ही जगह है विश्व में, एक ही जगह है जो जहाँ पर उठक पटक नहीं होती, और वो जो है ग्रेवयार्ड्स हैं, जहाँ पर आदमी में जान नहीं रहती, वहाँ उठक पटक नहीं रहती। जहाँ पर हलचल होती है और जहाँ बाज़ार होता है, और जब बाज़ार गर्म होता है तो उथल पुथल तो होती है। लेकिन हिमाचल के लोग इस बात को समझते हैं, वहाँ के नेता सारे समझते हैं कि ये एक सूर्य की किरण बहुत अंधेरे में पहली दफ़ा कई सालों बाद हमको देखने को मिल रही है। और वो जानते हैं कि इसका महत्व क्या है। ये भी जानते हैं कि यहाँ से संदेश पूरे भारतवर्ष में जा रहा है। तो एक कदम लिया है, अभी हमने सफलता की ओर एक पहला कदम लिया है, और इस पहले कदम को हम खो नहीं सकते, इसको हम इसको नष्ट नहीं कर सकते। ये सबको विश्वास इस बात का है। लेकिन जितनी वहाँ पर प्रतियोगिता है, जो आपस में जो कुछ भी खींचातान होती है, जो राजनीति में होनी चाहिए और होती है, उसके बिना राजनीति जीवित नहीं रहती। तो वो होने के बाद फिर जब एक निर्णय हो जाएगा तो उस निर्णय से सब लोग जुड़े रहेंगे। हम लोगों को पूरा ऐसा विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी को उसमें कोई खेल करने का कोई समय उनको मौका नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? देखिए, मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं तो बहुत दूर हूँ वहाँ से। आप मुझसे पूछ रहे हैं, मीटिंग्स चल रही हैं वहाँ पर, और हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं उन लोगों से भी चर्चाएं चल रही होंगी, और एक आध दिन में मुझे लगता है, हो सकता है कल तक सारा निर्णय हो जाएगा। और निर्णय के बाद सब लोग कहीं भाजपा इस मौके का फ़ायदा ना उठा ले, जो हालात हैं? देखिए, भाजपा इस मौके का फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं तो कालक और अपने मुंह पे वो लगाएंगे कि जब बड़ा स्पष्ट है कि वो चुनाव हार गए हैं। जहाँ जहाँ वो हस्तक्षेप करते हैं, जहाँ पर हमको सीधी जीत नहीं मिलती है, वो भी गलत है। लेकिन तब भी हम समझ सकते हैं कि चलो, ये कहने को है कि जनता ने
हमको समर्थन इतना नहीं दिया कि हम सरकार बना सकें, और उसमें उन्होंने हस्तक्षेप किया। लेकिन क्या राजनीतिक या सैद्धांतिक रूप से वो सही है कि नहीं सही है, इस पर लोग विचार कर सकते हैं। लेकिन जहाँ एक स्पष्ट जीत, हमारी विजय हमको स्पष्ट मिली है हिमाचल में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ करेगी तो भुगतेगी, खुद भुगतेगी उसके परिणाम जो होंगे। गुजरात में बहुत बुरी हालत का सामना करना पड़ा है आपको, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, इसमें विश्लेषण हो सकता है, इसका बहुत गंभीर विश्लेषण हो सकता है। लेकिन आप हमारा जो पिछले बार का वोट था उसमें देखिए तो कितना घटा है वो वोट। हमारा करीब 12 या 13% पिछली बार से घटा है, और एक नई पार्टी आई है। और आप ये देखें, जिस पार्टी का शून्य था पिछले बार, वो तो पार्टी थी नहीं, एक नई पार्टी आई है और उस पार्टी को 13% मिला है या 14% मिला है। तो आपको जी खुद हिसाब लगा सकते हैं कि क्या हुआ है कि नई पार्टी ने आकर किस तरह से 15% वोट लिया है। अब वो जो पार्टी आई है वो क्यों आई है, किस लक्ष्य से आई है, उसको प्रोत्साहित किसने किया है, किससे उसकी मिली भगत है और उसने किया है, ये एक बात है। इसका विश्लेषण होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्लेषण होगा। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि एक नई पार्टी आकर हमारे साथ ऐसा सलूक कर सकती है और धूमिल कर सकती है और लोगों को भ्रमित कर सकती है, इस पर भी हम विचार करेंगे। हमें करना पड़ेगा, हम करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि जैसा भी हुआ है, जहां अच्छे परिणाम आए हैं वो भी लेकर, और जहां इतने अच्छे परिणाम नहीं आए या बहुत बुरे परिणाम आए हैं उनको भी लेकर आगे की हमारी रणनीति क्या होगी 2024 के लिए, इसमें वो एक फैक्टर रहेगा, उस पर हम विचार ज़रूर करेंगे।